देख लेंगे, थर्ड ही है ना, सही है, ओके। हम आए, सही है। तो इसी तरह की एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर हमें डेटा लोअर केस में रखना हो तो। ठीक है, इसी को पूरा कॉपी किया और इसको कमेंट कर दिया, नीचे आया मैं। अब अहमद है, और अगर मुझे करना है लोअर केस टू लोअर केस। ठीक है, अब मेरे पास जितना भी डेटा होगा वो आपके पास लोअर केस में आना चाहिए। सेव किया, सही है। कैपिटल में भी लिखूंगा तो भी लोअर केस आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे AHMED कैपिटल में भी लिख दिया, आखिरी एक स्मॉल लिख दिया, नहीं वो क्यों करेगा, नहीं वो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है ये यहाँ पर, और क्या है, और कुछ नहीं है। नीचे जाते हैं, बुक है जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं, ये बुक भी हमारी रखी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किधर है। हाँ वही होते हैं वो ज्यादातर। मीजरिंग पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव लेंथ, अच्छा हाँ 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 भाई, इस टॉपिक में, अच्छा वो आपको ये बता रहा है। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने यूजर से एक इनपुट लेना है, अहमद। ठीक है, अब वो कैपिटल में दे या स्मॉल में दे, आपको क्या करना है, जैसे मैंने यूजर इनपुट में लिख दिया अहमद, ए कैपिटल आना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल आना चाहिए। ये कौन कौन बना लेगा? अभी तो बताया है। एक प्रोग्राम बनाना है, सही है। उसमें क्या करना है, यूजर एक इनपुट देगा, सपोज करो उसने दे दिया अहमद, जो पहला ए है वो होना चाहिए कैमिल केस में, मतलब लार्ज अपर केस, बाकी सारा डेटा वो होना चाहिए स्मॉल में। हाँ नहीं नहीं, हम इससे भी करेंगे, सही है, ये प्रोग्राम बनाते हैं। सर लेंस, पहले लेंस स्केच करेंगे और लेंस के अंदर जो पहला वाला कैरेक्टर है ना, बहुत सिंपल सा होगा, तुम लोग ज़हन नहीं लगा रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो ताकि जावास्क्रिप्ट की बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप आगे तक सही काम करोगे। या स्लाइस का मेथड ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, पहले लेंस ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने स्टार पे स्लाइस तो लगाया, जब वो एरे पे काम कर रहे थे उस पे भी काम कर रहे, ये प्रोग्राम बनाए। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अभी आपने करा, मतलब तो यहाँ पे आपने लोअर केस दिया, तो यहाँ पर अगर लोअर केस की जगह दूसरा वो दे दे कि पहला वो आसानी से हो जाए, तो पहले वाले को कैसे पकड़ोगे, खाली ए को? यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लोअर केस, अपर केस और लोअर केस तो मिल गया। नहीं नहीं नहीं, वो वाली चीजें इसमें नहीं है, MS ऑफिस वाली, फिर तो बड़ा आसानी हो जाएगी। मतलब उसी तरह लोअर केस उसी तरह ही दिया हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वो एक को सिलेक्ट करा, वो बोल्ड कर दिया, बाकी को सिलेक्ट करा, वो कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं है, फिर तो क्या ही बात होती यार, मेरे मजे ना हो जाते फिर। चलो बनाते हैं, हाँ फिर तो अभी तक सारे जॉब पे बैठे हुए होते। कॉपी किया, नीचे आता हूँ। हाँ करेक्टर ऐड करके तो है, लेकिन हम खुद करते हैं, अपनी जो फंक्शनैलिटी हमने रखी हुई है ना उससे करते हैं। कोशिश करो कि जो जो चीजें हैं वो अगर आपके बिल्ट इन फंक्शन से जो आपने सीखा है उससे हो सकता है तो उससे करो। ठीक है, चलो करते हैं। हमारे पास सपोज करो आने वाला है AHMED, ये आने वाला है। ठीक, सपोज करो इस तरह डाला हुआ है, सेव किया, ये अहमद आ गया। ए कैपिटल करना है, बाकी सारा स्मॉल करना है, पहले लोअर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने बोला सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, वार फर्स्ट 4,
4 स्टैंड फॉर कैरेक्टर, एक ही बात है। इज इक्वल टू str डॉट 4@। 4@ क्या करता है, मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, कंसोल डॉट लॉग फॉर स्टार। जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट कैरेक्टर उठाएगा, ये आपके जो आपका जो एरे होता है या स्ट्रिंग होता है ना, उसका फर्स्ट कैरेक्टर उठा लेते हैं। जो भी आप फर्स्ट कैरेक्टर नहीं, जो भी आप दोगे, आप जो दोगे वो उठा लेगा। अगर मैं इसको दूं कि 1, तो क्या उठाएगा, h उठाएगा, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। अभी हमें इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, हमें कैरेक्टर चाहिए। उसके लिए आपके पास है कैरेक्टर ऐड का फॉर्मूला। क्योंकि 1 लिखा है ना भाई, देखो ना, कैरेक्टर ऐड बोला है, किस इंडेक्स का आपको कैरेक्टर चाहिए, ये इंडेक्स नंबर पूछता है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, 9 तो है नहीं, अब क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो कुछ नहीं आएगा। इंडेक्स नंबर क्या देता है, इंडेक्स ऑफ अनडिफाइंड, दैट इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, हमने 0 वाला उठा लिया, ए आ गया हमारे पास, सेव किया, सही है, ओके। मैंने बोला var remaining charge is equal to str डॉट क्लाइस, सही है। 1 से लिखा और अगर आगे कुछ ना दूं तो एंड तक ले जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। मैंने लिख दिया 1, कंसोल डॉट लॉग रिमेनिंग चार्ज, सेव, HMED, जबरदस्त, तोड़ दिया। एक और बाकी को उसमें, इसको भी बंद कर देते हैं। var कैपिटलाइज is equal to first char dot to uppercase plus remaining charge dot to lower case। जबरदस्त, फॉर्मूला हमारा बन गया। कैपिटलाइज को कंसोल करा लेते हैं, सेव किया। अहमद हमारा पहले ये था, अब आना चाहिए हमारे मतलब का AHMED, गुड हो गया, ठीक है। तो जो बिल्ट इन तरीके आपको बताए गए हैं ना, कोशिश करो कि प्रोग्राम भी खुद सोचो और उनको उनसे से रिलेटेड उनको बनाओ। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल लाजमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, दो जगह काम कर रहा हूँ, ये तीसरी है। ये जो कोडिंग है इसकी जॉब भी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं 10 पल्स में होता हूँ। बराबर में पारसा टावर है, वहां पर 9th फ्लोर पे 10 पल्स है, वहां पर भी होता हूँ। बिजनेस एवेन्यू में QBS है, वहां पर भी होता हूँ। जब एक्सपीरियंस होगा ना, जब आपको काम करते करते काम करना आ जाएगा, तब आपका ऐसा चलेगा कि बस काम देखा और आपका माइंड बोलना चाहिए कि मैं निकाल लूंगा, फिर आप काम कर लोगे। जैसे कि सपोज करो एक बाइक होल्डर है, राइडर जो होता है, उसको 2 गाड़ियां दिखती हैं, यार मैं निकाल लूंगा बीच में, हैं? तो प्रोग्रामर भी यही करता है, यार मैं टाइम निकाल लूंगा, मुझे जो है ना काम, ये UI बनानी है। जैसे ये सपोज करो कि आपको पहला दिन है, आपको बोला भाई ये यूजर इंटरफेस बनाना है, आपने बोला यस सर 3 दिन में बन जाएगा। आपको टाइम, एक दिन का काम तो नहीं है, एक दिन का काम तो नहीं होता हमारा, ठीक है। आपको एक टाइम दे दिया जाता है, आपको सब पूरा उतरना होता है, ठीक है। चाहे वो रात हो जाए, फिर आप तुम 1 दिन में करो 3 दिन का काम, या 3 दिन में करो, वो तुमने अगर टाइम लाइट दी हुई है उसमें तुम्हें करके देना है। हाँ, 9 to 5 तो होता है, लेकिन उस वक्त होता है जब आप बिल्कुल स्टार परफॉर्मेंस दे रहे हो,
आप लेट हो ही नहीं रहे, अब तुम खुद लेट हुए जा रहे हो, बोलेंगे बैठ भाई तू 7 बजे तक बैठ। हाँ, एक रिमोट है और एक यहाँ बैठा हुआ। हाँ, ठीक है, आपका भी टाइम आएगा। आप ही सीखेंगे, आप सिखाए हमारा भी। बिल्कुल। सर जो वहाँ पर बैठी कोडिंग ही करते हैं, मतलब वहाँ पे जो जॉब है वहाँ पर सारा यही कोडिंग, यही है, वेबसाइट बनाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, ज्यादातर बैकएंड पे काम करता हूँ। पहले बनाते या मतलब एक नेटिव पर हो रहा है, फ्लटर पर एक नेटिव एक पे काम होता है? नहीं, एप्लीकेशन पर काम होता है, वेब पे काम होता है, वेब एप्लीकेशन पर काम होता है, हर चीज पे काम होता है। यूआई वाले बैठे हुए हैं, डेटाबेस वाले बैठे हुए हैं। वही तो मेन बंदे वही चल रहे हैं पूरे मार्केट के, बल्कि बंदे नहीं है लोगों के पास, इतनी हायरिंग हो रही है। फिर वही तो कह रहा हूँ, जितना बंदा ऊपर जाता जाएगा ना सीनियर पोजीशन पे, उतना काम हल्का और पैसे बढ़े। ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर ये करता है कि सपोज करोगे आप, अगर मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ना, बॉस ने मुझे बोला कि ये क्लाइंट आया है, ये काम है, ठीक है, मैंने सारा समझा, मेरे अंडर जो है आप सारे डेवलपर बैठे हुए हो, ये बैकएंड वाला है, ये फ्रंट एंड वाला है, ये यूआई वाला है, ये क्यूए वाला है, और ये हर किसी को काम बांटा हुआ है। मैं मीटिंग करूंगा, मैं काम दूंगा, हर किसी को डेडलाइन दूंगा, और फिर डे एंड पे जिस जिसका जो काम है कोड के साथ लूंगा, अपने पास चला के देखूंगा सब चल रहा है, उसके बाद चलो टेस्टिंग के लिए है क्यूए वाला है आपके ग्रुप में ही, लेकिन मेन बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपकी टेस्टिंग करेगा लाजमी, हर चीज देखेगा, वो कोड नहीं करेगा आपका, वो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है, जो कोड करके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। वो फिर आपका टेक्निकल कोड खुद सॉल्व कर देता है, लेकिन वो बहुत ऊपर की चीजें बन जाता है फिर। सही है, एक टेक्निकल लीड जो होता है ना, जो कोड करके ऊपर जाए, हाँ भाई ये है असल बंदा कि मैं खुद कर लूंगा, लेकिन बाद में फिर वो नीचे वाले बंदे को बहुत टाइट रखता है, क्योंकि उसको काम करना आता है। जिसको कुछ नहीं करना आता है ना, नीचे वालों से घुमा देगा। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे ऊपर वाले ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो मैं घुमाना जानता कि भाई क्या कहना भाई, वो देखो इतना इतना सारा काम है, फंसा हुआ हूँ, चीजें मेरे से हो नहीं रही हैं, इतना इतना टाइम लगेगा, हाँ चलो सही है, तो हो जाती है उतनी देर में। सही है, तो ये कहा टाइम हो भी जाता है, चीजें मैनेज हो भी जाती हैं, और काम करना आ जाता है ना, तो आप जल्दी जल्दी करके दे दोगे। प्रैक्टिस और स्पीड। जितना काम मिलेगा हम उतना करेंगे, प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। हाँ, जितना चीजें नहीं, इंटर्नशिप उठाई कैसे, हर जगह ठक ठक मार मार के नहीं ना, नहीं नहीं, नाम अभी भी है, अभी भी चलाएगा, लेकिन आप अपडेट चीज पे जाओ ना। क्या? हाँ क्यों नहीं मिलती? सीखा तो हम प्रैक्टिस तब करेंगे किसी जगह पे काम करके, हमने सीखा, हमने करी नहीं है, जॉब नहीं तो गलत है ना। आप भाई मार्केट को वो बंदा चाहिए जो फ्रेश कैंडिडेट में भी बहुत एक्सपर्ट हो। मार्केट को जब आप अपनी नजर में बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे ना, यार मुझे सब कुछ आता है, ये मैंने 4-5 चीजें बनाई हुई हैं, तब मार्केट वाले बोलेंगे अच्छा नया बंदा है, चलो बिठाओ इससे कुछ ना कुछ दो तो सही। वो छोटा मोटा देंगे, आप नहीं समझ पाओगे ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बहुत डिफरेंट तरीके से काम होता है, इससे कई ज्यादा डिफरेंट। हाँ हमें सिर्फ यहाँ एक रास्ता दिखाया जा रहा है, बस यही है। उस पे चलना है। हाँ, शुरू से एक अनकंफर्टेबल पेस से बंदा शुरू होता है, लेकिन बाद में उसके मुताबिक से बहुत ऊपर चला जाता है। डिपेंड करता है वो किस तरह ग्रो कर रहा है, किस तरह ग्रो कर रहा है, इसको सिखाने वाले हैं वो खुद सीखने वाला है या नहीं। अच्छे हाथों में चला जाता है, मैं इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र अच्छे हाथों में चला गया था। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। वो उस तरफ अभी नहीं जाओ भाई, जब तक कोडिंग में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में 3-4 साल ना गुजर गए ना, उस तरफ नहीं जाओ।
अकाउंट ब्लॉक करते रहेंगे बार बार, ऊपर से तुम्हें कोई इंडिया का क्लाइंट टकर गया और वो तुमसे हैंडल नहीं हुआ, फिर तो कहीं ना प्रोफाइल। हाँ कहाँ से करोगे? हाँ वो पेल्ड है काम, तुम्हें भी आना चाहिए ना यार, तुम चेक तो करो किया क्या है। आपसे भी पूछेगा ना। हाँ पता होना कि कैसे हो रहा है, कैसे होगा, आपको नहीं ये अच्छी चीज है, ना वो कॉन्टेक्ट कनेक्शन बढ़ते हैं, ऊपर से अर्निंग शो होती रहती है, तो इससे काम मिलता रहता है। हाँ प्रैक्टिस करते रहो, प्रोजेक्ट बनाओ उसके बाद। प्रोजेक्ट आप दीजिए। हाँ हाँ अभी इसे खत्म तो होने दो, उसके बाद करेंगे। यही सीखने के हाँ इस बैच को तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं। HTML से शुरू किया था, बेसिक से। हाँ। उसकी तो छठी क्लास है आज, 7वीं क्लास है आज, क्लास 7 लिखा हुआ है। हाँ 7वीं। हाँ 6-7 क्लासेस हो गए ना, हो जाएगा, अगर आप वीडियो प्रॉपर देखो और उनकी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। एक प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ भाई कि आप मंथ लिखो, सही है। और अगर हाँ मीटिंग कहाँ से एंड हुई? नहीं हुई भाई। अच्छा एक प्रोग्राम है, यूजर इनपुट से पूछना है मंथ, ठीक है। मंथ अगर ग्रेटर देन 3 है तो बस स्टार्ट के 3 लेटर्स आ जाएं, 3 लेटर्स आ जाएं। हम मंथ में ज्यादातर 3 लेटर्स ही लिखते हैं ना। मैंने लिखा फरवरी, FEB आ जाए, जुलाई लिखा JUL आ जाए। हाँ स्लाइस से हो जाएगा, जल्दी से प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं वो नहीं लिखने पड़ेंगे। आप सपोज करोगे यूजर इनपुट सही आने वाला है, वार मंथ इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया अभी JANUARY, स्मॉल में आने वाला है, सही है। वार मंथ लेंथ इज इक्वल टू मंथ डॉट लेंथ, सही है। इफ नहीं लूप नहीं चला रहा मैं, मंथ लेंथ ग्रेटर देन 3 है तो ठीक है, तो कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग मंथ डॉट स्लाइस, कहां से शुरू करो? 0 से लेके 2 तक, 0 1 2, सही है। सेव किया, जा 3, सही है। कोई भी लिखेंगे वो 3 लाके देगा। बताओ भाई, कोई इसको बताओ। कहां से कहां तक, ठीक है। यूजर इनपुट ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर,
MONTH, सेव किया और मैंने लिखा सितंबर, SEMTEMBER। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इंटर एनी वन और नंबर बस एक बिल्कुल ऐसे कर सकते। ये आया तो था पहले किया हुआ ये असाइनमेंट में था। सही, कोड हुआ बेकरी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारे पास इसमें? नहीं, ये तो कुछ नहीं, कोई खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग सेगमेंट्स, इंडेक्स ऑफ पढ़ चुके हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ चुके हैं। सही है, ओके। मैं जल्दी से एक एरे बनाता हूँ। स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ वर्क करेगा ARR इज इक्वल टू अहमद C, अहमद, असद। ठीक है, एरे पता है? सही है, ये हमने एक एरे बना ली। ठीक है, console.log ARR, सेव किया। ठीक है, मैंने बोला ARR डॉट, बल्कि एक नया वेरिएबल ही बना लेता हूं, var find item is equal to ARR dot index of आपको अभी मैंने थोड़ी देर पर आया था करेक्टर एट, वहां आपको करेक्टर ढूंढना होता था, उसके लिए आप क्या देते थे? नंबर। अभी आपने इंडेक्स ढूंढना है, उल्टा है, इसको आप दोगे अल्फाबेट। मैंने बोल दिया यहाँ पर, अहमद को कॉपी किया, मैंने बोला ये मुझे लाकर दे दो। करेक्टर एट में नंबर, इंडेक्स ऑफ में करेक्टर। ठीक है, यस, फाइंड आइटम, सेव किया। 0 पे ही रखा हुआ था, एक आगे भी है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं डबल ए, अब क्या आएगा? -1, मतलब फॉल्स। इंडेक्स, नो फॉल्स नहीं। इंडेक्स ऑफ इंटरव्यू का, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है वो, आपके इसमें आपके होते हैं 3 पॉइंट्स। इंडेक्स ऑफ आपका जो होता है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जिसमें आप उसको चेक कर रहे हो तो कि क्या वो उसमें है या नहीं। आपने उसमें दे दिया अहमद। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अभी 0 मिला था। ठीक है, एक पॉइंट होगा ये। दूसरा पॉइंट, इफ द वैल्यू विच यू आर लुकिंग फॉर इज मोर देन 1, द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू विल बी रिटर्न। जो पहले इंडेक्स वाली वैल्यू है उसने 0 लाके दिया ना, जबकि 1 2 3 पर भी रखा हुआ है, उसने 0, जो पहले वाला होगा वो लाके देगा। और उसके बाद जो वैल्यू आप लुकिंग फॉर जो देख रहे हो वो नहीं है, -1 विल बी रिटर्न। -1 का ये मतलब है जो वैल्यू आप देख रहे हो वो एरे में नहीं है। सर हम इसके बाद भी अगर अहमद है प्रिंट करवाना, उसके लिए क्या तरीका? उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, वो पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, इसी लाइन को कमिट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये भी रहे। और मैंने लिखा वार लास्ट आइटम इंडेक्स, आइटम का m इज इक्वल टू ARR डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहां पर मैंने दे दिया अहमद। ठीक है, और यहां पर मैंने दिया लास्ट इंडेक्स, लास्ट आइटम इंडेक्स। सेव किया। 0 1 2 3 शुड बी रिटर्न 3। यस, सपोज करो तुम अपने डेटाबेस में यूजर से जो प्रोफाइल ले रहे हो, तुमने बोला कि भाई मुझे सिर्फ जहां से नाम आ रहे हैं स्लैश के बाद नेम आता है, स्लैश के बाद की वैल्यू पकड़नी है,
लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लैश, उसका नंबर उठा लिया। सर, समझ आया सबको? हमारे पास ये हाँ ये हमने किस स्टेप पे दिया था, फिर भी मैंने यस, लेकिन पहले में था, लेकिन लास्ट में नहीं था। लास्ट में भी यही करेगा। द वैल्यू विच यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट एग्जिस्ट, -1 विल बी रिटन। ठीक है, बिल्टन मेथड है ना जावास्क्रिप्ट, बिल्टन मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ मेन ये है, मैं बाकी आप वक्त के साथ साथ सीख जाओ। मैप पढ़ेंगे, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट मेन कंप्लीट हो जाए। कौन सा न्यू? जब डेट पढ़ेंगे। फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन, डॉट स्लाइस 0, ये सब कुछ आता है ना सबको? सॉल्यूशन भी बताया हुआ है, बिल्कुल, अभी पढ़ाएंगे वो। सॉल्यूशन भी बताया हुआ है या आउटपुट? आपसे सिर्फ पूछ रहा है वो कि खुद चला के देखो, वो सोल्यूशन नहीं करके देगा। ये जो दिया हुआ है आउटपुट दिया हुआ है, ये वो फर्स्ट कैरेक्टर, ये आपको बता रहा है स्लाइस 0 से पकड़ो 1 तक। हाँ, और लास्ट कैरेक्टर आइटम नेम डॉट लेंथ -1, लास्ट कैरेक्टर उठा लिया। ठीक है, और इसने देखा कि टेक्स्ट डॉट लेंथ अगर वो मिलता है, अच्छा सही है। एक प्रोग्राम बनाने का बोल रहा है, एक प्रोग्राम बनाने का बोल रहा है कि भाई आप एक प्रोग्राम बनाओ और देखो कि अगर उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क फाउंड हो जाए तो वहां पे रुक जाए। हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है, बनाते हैं। एक वेरिएबल पहले बनाता हूं मैं, var str is equal to ahmed exclamation mark ali। सही है, ये हमने बना लिया। console.log str सेव। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। फॉर var I is equal to 0, I should be less than str dot length I plus plus console.log str में I आ जाएंगे, ahmed exclamation mark ali। सही है, var symbol found is equal to false, इसके बिहाफ पे पकड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तमाम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कॉपी इफ दिस डबल इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है आइट्रेशन की, अगर वो इसके बराबर हो जाए तो फिर आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, सिंबल फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, और क्या कर दो, ब्रेक। बस इफ सिंबल फाउंड अगर है तो console.log सिंबल फाउंड। हाँ नहीं डालेंगे, इफ के अंदर डाल सकते थे, एल्स में लिख दिया सिंबल नॉट फाउंड, चलेगा। ये सेव किया, सिंबल फाउंड क्योंकि दिया हुआ है।
और हटा के देखें तो नहीं आएगा। सर ये सिंबल फाउंड हो फिर हम उसके बाद ये सिंबल हटा दें। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल ऐसा हो सकता। मैंने सेव किया, सिंबल नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने हटाया है और कुछ नहीं किया। अगर मैं हटा, देखो यहाँ पर क्या था, अभी ये था, इसको हटा दिया है, सेव किया तो सिंबल फाउंड आ रहा है। क्लियर? ओके। अच्छा क्या कह रहे हो? सिंबल फाउंड हो जाए तो वो फिर स्ट्रिंग में से एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के प्रिंट करा पहले वाली वैल्यू, तो आप ऐसा कर लो, जैसे ही वो आया वहां पर रुक गया। ठीक है, मेरा हटा के प्रिंट करा सिंबल फाउंड को हटा के। हाँ, ये प्रोग्राम आप बनाओ। इसके लिए क्या करें, इसके लिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको 2-3 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आप चीजें रखोगे। सबसे पहला तो ये कि एक वेरिएबल में आपने रख लिया 0 से लेकर stri तक की वैल्यू। अहमद वहां पे सेव हो गया, ठीक है। अभी आपने लूप फॉल्स नहीं करा, आपने बोला stri+1 एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के एक आगे की वैल्यू आ गई। वहां से पकड़ो कहां तक, आई तक की वैल्यू जहां तक चल रही है, एक वैल्यू में सेव करा दो, नीचे आ जाएगी। ट्राई करना है, नहीं होगा तो करवा दूंगा, बहुत आसान है, चीजें खुद भी ट्राई करो। सही है? सेव, आगे क्या है, इंडेक्स ऑफ भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ ठीक है, आज का लास्ट मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं। ठीक है, var name रिप्लेस, यस, ये रिप्लेस तो हो जाएगा, हो जाएगा, मोहम्मद अहमद। नहीं पढ़ा है ना, पढ़ ले। बाकी भी है ना, नहीं असाइनमेंट करना, कौन सा नहीं, असाइनमेंट नहीं है, आपको जो प्रैक्टिस है वो करके लाओ आज इस बार, ठीक है, ताकि आते ही न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ बस प्रैक्टिस करके लानी है, कोशिश करोगे लूप बाकी सारी तमाम क्लासेस पक्की पक्की कर आ जाओ। सही है, अहमद को रिप्लेस करेंगे अली से। नया मेथड है ना जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, उससे करते हैं। ठीक है, माय नेम इज इक्वल टू माय नेम डॉट रिप्लेस। ठीक है, ये आपका लेता है 2 पैरामीटर्स ओनली। एक कौन सा, किसको रिप्लेस करना है, मैंने बोला इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, कॉमा अली। हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क की मैंने आपको वो दे दी, हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है, आज के लिए इनफ है। तो भी हो सकता है, जनवरी वाला करा था। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर आना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है, रिप्लेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा स्पेस दे, कॉमा स्पेस दे दें, ऐसे भी हो जाए। हाँ आ रहा हूँ, सही है। राउंडिंग नंबर्स, मैथ डॉट राउंड, मैथ वाले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल हम स्टार्ट से शुरू करें।